हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज एलके शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए, लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर पे और जाना था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो उसके न्यूमेरिकल्स आज देख रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखिएगा न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर of 3% aqueous solution of यूरिया। फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, NH2CONH2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि पाई क्या होता है, NV अपॉन ये हो गया N अपॉन V और ये ऊपर की तरफ RT। क्लियर। अब N बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए, तो ये हो गया W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और ये RT। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट, यानी मास ऑफ सोल्यूट जो दिया गया है वो आप कहेंगे स्मॉल w दिया गया है 3 ग्राम। यही तो आप कहते हैं। देखिए फिर से कोई चीज आ गई है, तो आप ये कहेंगे 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में बता दिया था वेट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम ये आपको बहुत पहले बता चुके हैं। यानी 3% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मीन्स क्या होगा कि 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से जो मास ऑफ सोल्यूट हो गया वो 3 ग्राम हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया पता है हमको, NH2CONH2 ये फॉर्मूला हो गया और 60 होता है इसका। क्लियर। उसके बाद R की वैल्यू मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और क्या बाकी रह गया, टेम्परेचर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसको केल्विन में चेंज कीजिए, 273 ऐड कीजिए, 300 केल्विन हो गया ये। क्लियर। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसमें वैल्यूज रखिए, पाई इज इक्वल टू W की जगह रख दीजिए 3, मॉलिक्यूलर वेट 60। ठीक है, और ये हो गया V की जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ लिखा नहीं हमने, यहाँ वॉल्यूम लिख लीजिए। यानी वॉल्यूम जो है वो दिया गया है आपको, दिया नहीं गया हुआ, यानी हाँ ये रहा, सॉरी 100 ml। 100 ml का मतलब ये लीटर हो गया। क्लियर। तो आप इसको 0.1 लीटर ले लीजिए या 100/1000 कर दीजिए। तो यहां से ये देखिए R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 और ये कर दीजिए 1000 और ये लिख लीजिए 100। क्लियर। पॉइंट हटाइए, 4 0 नीचे, 3 3 2 कैंसिल कर दीजिए। क्लियर। ये देखिए यहां सीधा सीधा भाग दीजिए इसको, 3 2 जा 6, 20। क्लियर। और ये जो है आपका अब नहीं जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया, ये 821 मल्टीप्लाई 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 20। ठीक है, ये हो गया 1 2 12 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ठीक है, 12.31 ऐसे कुछ समथिंग आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये ATM आ गया आपका। क्लियर।
तो एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर को इस तरह से आप निकालेंगे, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसके एक आधे क्वेश्चन और। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर of 6% glucose solution at 400 केल्विन। यानी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। फिर से वही कंडीशन आ गई, यानी 6 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 6 ले लीजिए ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा 180, C6H12O6 यानी 180 निकल के आएगा। वॉल्यूम जो है वो 100 ml मीन्स 0.1 लीटर ले लीजिए सीधा सा। ठीक है, और टेम्परेचर जो है केल्विन में दिया गया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक, लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, वैल्यू को पुट कीजिएगा, यानी फॉर्मूला आपको मालूम है W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट V हो जाएगा नीचे, और RT W जो है 6, मॉलिक्यूलर वेट 180, V 0.1, R 0.0821, टेम्परेचर 400। क्लियर, ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 3 0 नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 2 0 2 0 1 0, सॉरी ज्यादा काट दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। क्लियर, अब क्या करिए, 6 1 जा 6 30 हो गया। ठीक है, ये आप कह लीजिए 15, और ये कह लीजिए आप, क्लियर, ये इतना हो गया। अब उसके बाद आप ये कहेंगे 821 मल्टीप्लाई 50, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 51, ये हो गया आपका 60 लिखे हैं, यानी 10.94 ATM अप्रोक्सीमेटली, इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये दूसरा आपका एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन हो गया, किस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसकी का। देखिए क्वेश्चन इसके काफी अच्छे अच्छे हैं, आप लगाइएगा, और जो है बोर्ड में ही पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो लगाइएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/10 यूरिया solution at 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो है आपको मोलैरिटी दी गई है, फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले ही बता चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए MRT। ठीक है, M दिया गया है 1/10 कर दीजिए, R 0.0821, और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 227 प्लस 273 कितना हो गया, टेम्परेचर 500 केल्विन,
500 रख दीजिए। क्लियर? तो ये सारी वैल्यू होगी। अब इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। पॉइंट हटाइए, 1 2 3 4 0, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 821/200, यानी 4.5 या 6 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा एटीएम। ये आपका ये निकल आया अगला क्वेश्चन। यानी जब आपको मोलैरिटी दी गई है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमने देखे ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ क्वेश्चन, उसको सॉल्व किया। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, वो देखिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, तो आप ये कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। प्रेशर यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, उसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी पाई 1 जो है वो पाई 2 के इक्वल रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सेम टेम्परेचर पर। क्लियर? ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि सेम टेम्परेचर पर जो है दो सॉल्यूशन के जो है वो आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम रहेंगे, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? तो आप यहां से ये भी तो कह सकते हैं, ये देखिए ये पहला सॉल्यूशन जो है M1, इसको कह लीजिए R, और ये T1, इसको कह लीजिए आप M2R T2। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सिमिलर है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आया क्या M1/M2। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है, अब हमें पता है कि N1/V1 कर दीजिए, और ये हो गया N2/V2। तो ये आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो है वो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल से अभी हम आगे बताते हैं इसमें। क्लियर? इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब उसके बाद आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है, यानी आप कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहेगा वो लेस रहेगा, यानी पाई 1 जो रहेगा वो पाई 2 से लेस रहेगा। ठीक है, और इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा वो सॉल्यूशन। यानी इसमें आप कहेंगे मोर कह लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई 1 जो रहेगा इज ग्रेटर देन पाई 2। क्लियर? तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर लेस रहता है और हाइपरटोनिक में अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों सॉल्यूशन हो गए। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, वो कैसे होंगे। इसके आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में, तो वो कैसे होंगे देखते हैं हम। देखिए 7.6 ग्राम ऑफ यूरिया solution is gram per liter of urea solution is isotonic of 5% solution of organic
कंपाउंड एक्स कह लीजिए, ठीक है। यानी यूरिया का जो है 7.6 ग्राम पर लीटर जो सोल्यूशन है वो किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स का क्या है, 5% का आइसोटोनिक है। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ये आपको फाइंड करना है। तो अभी फॉर्मूला बताया था आपको, यहां से M1 M2 यानी N1 और V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्लियर, एक तरफ जो है वो यूरिया है और एक तरफ आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक्स, ठीक है। अब इसका आप देखिए क्या दिया गया है, W1 कितना दिया गया है, 7.6 ग्राम। क्लियर, और वॉल्यूम जो है क्या यूरिया है, तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास कह लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट कह लीजिए, वो कितना दिया गया है, या M1 लिख देते हैं हम इसको, ये मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट वो दिया गया है हमें कितना, मालूम है हमें यूरिया का 60 होता है। वॉल्यूम जो है वो खुद ही कह रहा है 1 लीटर। क्लियर, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या दिया गया है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में W2 जो दिया गया है वो 5% का, मतलब ये हो गया। क्लियर, और आपको पता है ये 5% यानी ये हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। और V1 जो है 100 ml, इट मीन्स 100/1000 लीटर, या इसको 0.1 ले लीजिए, सीधा सा 0.1 ले लीजिए लीटर। क्लियर, अब वैल्यूज को रखिए, यानी आप ये कहेंगे W1 इंटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट V1 और ये W2 मॉलिक्यूलर वेट, ये कह लीजिए, या ऐसे लिख लीजिएगा इसको, इंटू V2। यहां से W1 कितना है 7.6 और मॉलिक्यूलर वेट 60, ये 1 हो गया। ठीक है, यहां पर आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे, W2 5 दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और V2 जो है 0.1। कैलकुलेट कर लीजिए अब इसको, यानी आप यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा देखिएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, किसका, एक्स का। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 और ये 7.6। क्लियर, ये पॉइंट ऊपर पहुंचा दीजिए। अब इसको 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 30, और ये जो है 19, ये 15। ठीक, ये हो गया 750, ये $394.7 समथिंग आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट निकल आया एक्स का। ठीक है, ये इस तरह से आप फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आइसोटोनिक सोल्यूशन को। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन दिए गए हो तो आप कहेंगे मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर बेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। 3.6 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक
6% 6% solution of organic compound X. Find the molar mass of organic compound X. ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर है, यानी एक तरफ ग्लूकोज लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है। ये हो गया, यानी इसमें आप कहेंगे ये हो गया इसका 3.6 मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर का मतलब 1 हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का 180, ठीक है। अब यहां से आप ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है वो आप कहेंगे 6, ठीक है, और 100 ml में होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, यानी इसको ले लीजिए 0.1 लीटर, और आपको निकालना है क्या है मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको कितनी बार बता चुके हैं, 6% सोल्यूशन ऑफ X, इसका मतलब क्या होगा 6 ग्राम X इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 100 ml ये जो है V हो गया, 100 ml लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 लीटर, तो ये लिखा है हमने। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आप निकालेंगे तो 186, 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 3.6 इंटू 0.1, पॉइंट हटाइए, 10 ये बढ़ाइए, ये यानी ये हो गया 6 1 जा 6, 6 6 जा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 3000, ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिए गए हो तो मोलर मास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे फाइंड करते हैं उसके क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं तो उनको लगाइएगा, ठीक है। अब इसका एक टॉपिक और है क्या, वो देखिएगा, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस वो और देख लीजिए, उसके बाद ये फिनिश। ठीक है, देखिए एक चीज बता दें आपको, ऑस्मोसिस जो होती है वो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी आप ये कहेंगे ये सेल्फ होता है, इट्स सेल्फ होता है, यानी ये प्रोसेस अपने आप होता है, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और रिवर्स यानी इसमें आप कहेंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉट इटसेल्फ कह लीजिए इसको, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे होगा।
ये हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा ली, मेम्ब्रेन, ठीक है। एक तरफ हमने जो है, ये हम कह रहे हैं पिस्टन है, ये एक्सटर्नल प्रेशर कह लीजिए, प्रेशर, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा ली, ये हमने सॉल्वेंट भर दिया, ये सोल्यूशन है। और ये हमने कहा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अपने आप इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, यानी ये जो है सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस जो हो गया वो हम कहेंगे ऑस्मोसिस का हो गया, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑस्मोसिस को प्रोसेस को रोकने के लिए हम इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन से। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर जो हो जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। वो हमने कहा, हम ले लेते हैं यहां पर, वो हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, हमने एटीएम मान लिया, ठीक है, एटीएम ले लिया। यानी इस हमने कहा सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सोल्यूशन की ओर जा रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस हो गया, और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम पिस्टन के द्वारा इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। वो हमने कहा एटीएम में, ठीक है, वो हम लगा रहे हैं, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, समझ में आ गया ये प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस होगी, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि इस प्रोसेस में जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या चाहते हैं कि इस पिस्टन द्वारा जो है इस पर हम और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं। यानी वो प्रेशर अब हम मान लेते हैं वो हमने लगाया यहां पर पाई। अब और प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, इस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो इस सोल्यूशन में से निकल करके वो पार्टिकल्स जो है वो हम कहेंगे कहां जाएंगे, सॉल्वेंट की ओर जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी हमने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर के अलावा कुछ और प्रेशर लगाया, जो क्या कर रहा है, सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहा है वो सॉल्वेंट में। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, समझ में आ गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये फिनोमिना जो है आरओ में काम आता है, ठीक है। आरओ आप देखते हो घरों में पानी को जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, यहां आप मान लीजिए सोल्यूशन की जगह सी वाटर ले लीजिए, ठीक है, सी वाटर है यहां पर। यानी आप ये कहेंगे सी वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें सोडियम क्लोराइड इंप्यूरिटीज में होगा और भी कई इंप्यूरिटीज होंगी जो वाटर में ऐड होगी। जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें इस सोल्यूशन में या सी वाटर में जो वाटर जो होगा वो इससे प्यूरिफाई होकर के सॉल्वेंट में चला जाएगा और यहां से आपको फ्रेश वाटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है वो आप कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, यानी आप इसमें जो है
बाहर से एक्सटर्नल और प्रेशर लगा रहे हैं। यानी आप ये कहेंगे ये अपने आप नहीं होता, ऑस्मोसिस अपने आप होता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे आरओ में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो वो अपने आप नहीं हो रहा है। यानी आप ये कहेंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।